अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का केस क्या है, अगर इसको बहुत सरल सरल भाषा में आपके सामने समझाऊं, तो आप जितने लोग यहाँ पे आज बैठे हुए हैं, आप लोग ने ये देखा होगा कि आप जो एक जनरल पर्सपेक्टिव है, जो एक जनरल बात है कि अगर आप लोग किसी ज़मीन के लैंड ओनर्स हैं तो आपके पास सेल डीड होगी, सबके पास ही होगी, जो जो लोग फ्लैट ओनर्स हैं, लैंड ओनर्स हैं। और जब आपके पास सेल डीड होगी तो आप वहाँ पे रह रहे होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में उल्टा हुआ है, यहाँ पे सेल डीड हमारे पास है और कब्जे में वो बैठे हुए। एग्जैक्टली जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूँ, ये इस केस का लीगल रिकॉर्ड है और इसकी लीगल हिस्ट्री ऐसे है कि 1618 में इसको राजा वीर सिंह बुंदेला ने 33 लाख रुपए की कॉस्ट से बनवाया था। उस समय, उससे पहले भी इस मंदिर को आक्रांताओं ने बहुत बार तोड़ा, पर लास्टली इसको राजा वीर सिंह बुंदेला ने 1618 में बनवाया था। जैसे कि मैंने आपको काशी के केस में फरमान पढ़ के सुनाया, इसी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि के केस में 1670 में औरंगजेब ने वहाँ पे फरमान दिया और कहा कि जाओ, जहाँ पे जितनी मूर्तियाँ हैं उसको तोड़ दो, और उसके आदेश के अनुपालन में जितनी कृष्ण जन्मभूमि में मूर्तियाँ थी, बड़ी और छोटी, उसको तोड़ दिया गया और आगरा की जहनारा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया कि जब वो नमाज पढ़ने जाएं तो उसको कुचलते हुए जाएं। 1770 में वहाँ पे मराठा आए, बैटल ऑफ गोवर्धन हुआ और बैटल ऑफ गोवर्धन में मराठाओं ने उस एरिया को जीता और उस एरिया को अपने कब्जे में रखा। 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उस एरिया को अपने कब्जे में लिया, ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ की मालिक बन गई और 1815 में उस जगह का एक ऑक्शन हुआ, नीलामी हुई। ये जो पूरा एरिया है श्री कृष्ण जन्मभूमि का, ये 13.37 एकड़ ऑफ ज़मीन है, जिसमें 11 एकड़ में हिंदू समाज के लोग और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट विराजमान है और करीब 2 एकड़ शॉर्ट में इस समय शाही ईदगाह मस्जिद ने गलत ढंग से कब्जा किया हुआ है। पर वो जो 2 एकड़ है वो बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है 13.37 एकड़ का। वो कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद 1815 में राजा पट्नीमल ने जगह का ऑक्शन किया। राजा पट्नीमल ने ब्रिटिश सरकार से इस 13.37 एकड़ को ऑक्शन में खरीदा और वो राजा पट्नीमल के वारिसों ने, पंडित मदन मोहन मालवीय की बहुत बड़ी इच्छा थी कि वहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण हो। उन्होंने, राजा पट्नीमल के जो वारिस हैं, उन्होंने ये सारी संपत्ति पंडित मदन मोहन मालवीय को दे दी। पंडित मदन मोहन मालवीय के आदेश के अनुपालन में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का निर्माण किया गया और श्री कृष्ण जन्मभूमि की ट्रस्ट डीड यही है जो 1950 में लिखी गई। उस समय तक पंडित जी का निधन हो गया था। उस ट्रस्ट डीड में यही लिखा हुआ है कि यहाँ पे भव्य मंदिर का निर्माण करना है और वहाँ पे किसी भी तरह से कोई मस्जिद के प्रमाण नहीं मिलते हैं।